हेलो एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 का जो चैप्टर है आपका द लास्ट लेसन, इसी के जो लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई वॉज फ्रेंड्स रनिंग टूवर्ड स्कूल दैट डे, कि उस दिन जो फ्रेंड्स था वो स्कूल की ओर क्यों दौड़ रहा था। वॉट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, और उसने रास्ते के दौरान किन चीज़ों की ओर नोटिस किया था या देखा था। यहाँ पर क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि वॉट वॉज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंड रीच द स्कूल, यानी कि क्लास में जब फ्रेंच पहुंचा तो उस स्कूल की कक्षा का दृश्य क्या था। देखिए क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। आंसर देखते हैं। फ्रेंच वॉज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी जो फ्रेंच था वो स्कूल की ओर दौड़ रहा था दैट डे, उस दिन, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही वॉज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल जा रहा था। वेरी लेट मीन्स बहुत देरी से, मीन्स उसके लिए दैट मॉर्निंग यानी उस सुबह, क्योंकि उस सुबह वो स्कूल बहुत देरी से जा रहा था, इसलिए वह दौड़ते हुए स्कूल की ओर जा रहा था। एंड वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कूलिंग स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड, और वो कह रहे हैं कि वॉज इन फियर, ग्रेट फियर, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा डर में था। ऑफ स्कूलिंग यानी कि डांटने के, स्पेशली मीन्स विशेष रूप से, बिकॉज मीन्स क्योंकि एम हेमिल हैड सेड, क्योंकि एम हेमिल ने कहा था, जो कि उनके अध्यापक थे, दैट ही वुड क्वेश्चन हिम, कि वह इनसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के नियमों पर। एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था द बेसिक नॉलेज अबाउट देम, उनके बारे में, और वो पार्टिसिपल का बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं जानता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ स्कूल की और वो उस दिन जा रहा था। आगे है, ड्यूरिंग द वे यानी रास्ते के दौरान, ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, रास्ते के दौरान उसने ध्यान दिया, दैट मीन्स की द डे वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, की वो दिन बहुत उस दिन चमकीला था और बहुत गर्मी थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, द जो बर्ड्स मीन्स जो पक्षी थे वो चिरपिंग मीन्स चहचहा रहे थे, और उसने देखा कि जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं एट द एज यानी किनारे पर, ऑफ द वुड्स मीन्स जंगल के, यानी जंगल के किनारे पर जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं। एंड द प्रूसियन सोल्जर्स वर प्रैक्टिसिंग बिहाइंड द सॉमिल इन द ओपन फील्ड, और जो पर्शियन सोल्जर्स थे यानी जो सिपाही थे वो अभ्यास कर रहे थे, जो सॉमिल बना हुआ था उसके पीछे जो खुला हुआ मैदान था उसमें वो अभ्यास कर रहे थे। ये उसने वहाँ पर देखा, यानी फ्रेंड ने जब रास्ते के से वो होकर जा रहा था स्कूल की ओर, तो उसने वहाँ पर देखा कि जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, और वहाँ पर जो सोल्जर जो सिपाही थे वो जो सॉमिल थी उसके पीछे अभ्यास कर रहे थे। आगे देखिए, When फ्रेंड रीच द स्कूल, जब फ्रेंड स्कूल पहुंचा, देन ही सो, तब उसने देखा, द सीन ऑफ इनसाइड द क्लास वॉज वेरी क्वाइट, कि जो कक्षा के अंदर का जो दृश्य था, जो सीन था वो बहुत शांत था। ही सो, उसने देखा, दैट मीन्स की हिज क्लासमेट हैड टेकन देयर प्लेसेस ऑलरेडी, हिज क्लासमेट्स यानी उनके जो सहपाठी थे वो पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए थे, यानी कि वो पहले से ही अपनी कक्षा में बैठे हुए थे। ये उसने देखा, और उसने क्या देखा, हिज जो एम हेमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, और जो एम हेमिल थे वो वॉकिंग में चल रहे थे, अप एंड डाउन यानी इधर उधर चल रहे थे, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर यानी जो उनकी जो लोहे की छड़ी थी, अंडर हिज आर्म, अपनी अंडर नीचे वो लिए हुए थे आर्म के, और वो यहाँ वहाँ चल रहे थे। आगे देखिए, फ्रेंड हैड टू ओपन द डोर, फ्रेंड ने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, फ्रेंड को दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने से उसे जाना था। ही वॉज ब्लस्ड एंड फ्राइटन, वो वह शर्मिंदा था और फ्राइटन मीन्स डरा हुआ था। एम हेमिल सॉ हिम, एम हेमिल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही अच्छे से नम्रतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, धीरे से आप अपने स्थान पर चले जाओ। बिसाइड इट्स द होल स्कूल सीम टू स्टैंड एंड सोल्म, बिसाइड इट्स इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल यानी पूरा जो विद्यालय था वो सीम मीन्स प्रतीत हो रहा था, टू स्टैंड यानी एक अनजान की तरह, और सोल्म मतलब बिल्कुल शांत सा उसके लिए प्रतीत हो रहा था फ्रेंच के लिए। बट द थिंग दैट सरप्राइज हिम मोस्ट वॉज टू सी,
on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like themselves। लेकिन उसके लिए जिस चीज़ के लिए आश्चर्य, देखो लिखा है बट द थिंग, मतलब जिस चीज़ ने दैट सरप्राइज यानी उसे आश्चर्यचकित किया उसे, वो क्या था, उसने देखा क्या था कि जो बैक बेंच थी उनके ऊपर जो हमेशा ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल यानी गांव के जो लोग थे वो बैठे हुए थे शांतिमय, यानी वो शांतिमय तरीके से वहाँ पर बैठे हुए थे। इस चीज़ को देखकर फ्रेंच के लिए बहुत आश्चर्य हुआ। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। हाउ डिड अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी कि जो आखिरी पार्ट की जो घोषणा हुई उसका फ्रेंच के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इन विच वे यानी किस तरीके से डिड एम हेमिल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हेमिल ने स्वयं को आरोपित किया या दोष दिया, एंड अदर्स या फिर दूसरों को फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा को नकारने पर या उसकी अच्छी स्टडी नहीं होने पर उसने स्वयं को और दूसरे लोगों को कैसे दोष दिया और क्यों, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, व्हाट हैपेंड एट द लास्ट, कि आखिरी में क्या हुआ, हाउ डिड एम हेमिल लास्ट द क्लास, और एम हेमिल की आखिरी कक्षा कैसे थी। तो आंसर देखते हैं, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच, द अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन यानी आखिरी पार्ट की घोषणा ने अफेक्टेड मतलब प्रभावित किया फ्रेंच मीन्स फ्रेंच को, लाइक अ थंडर क्लैप, जिस प्रकार से बिजली तड़कती है उसी प्रकार से उसके लिए प्रभावित किया। फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, फ्रेंच के लिए बहुत दुख महसूस हुआ। ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, क्योंकि उसने जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो पूर्ण रूप से नहीं सीखी थी। ही वॉज रिग्रेटिंग, वह पश्चाताप कर रहा था, दैट मीन्स कि ही हैड लॉस्ट हिज टाइम, कि ही हैड लॉस्ट वह खो चुका था हिज टाइम अपना समय, फॉर सीकिंग वर्ड्स एक यानी कि पक्षियों के अंडों के लिए तलाशने में वह अपना समय व्यतीत कर चुका था। हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स, और उसकी जो बुक्स थी किताबें थी वो उसकी पुराने मित्र बन गए थे। whom he could not give up, whom means जिन्हें ही मीन्स वह could not give up जिन्हें वह नहीं छोड़ सकता था। he forget ऑल अबाउट हिज रूलर एंड बिहेवियर, और वो क्या किया, ही फॉरगेट वह भूल जाता है, ऑल अबाउट हिज रूलर यानी कि जो टीचर का जो रूलर था, जो छड़ी थी उसके बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में वो सारी बातों को भूल जाता है। एम हेमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, यहाँ पर बात की गई कि जो एम हेमिल हैं वो स्वयं को दोषित करते हैं या निरूपित करते हैं, एंड अदर्स और दूसरों के लिए भी दोषित करते हैं फॉर नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी जो फ्रेंच भाषा की स्टडी पूर्ण नहीं होने पर वो स्वयं को भी आरोपित करते हैं और दूसरों को। एम हेमिल himself sent French to water in his flowers instead of learning lesson, क्योंकि जो एम हेमिल है वो भेज दिया करते थे फ्रेंच को टू वाटर यानी पानी देने के लिए, इन हिज फ्लावर्स यानी अपने फूलों में, इंस्टीड ऑफ लर्निंग लेसन यानी कि पाठ पढ़ाने की बजाय सिखाने की बजाय वो उसके लिए फ्रेंच के लिए वहाँ पर फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, इसलिए वो स्वयं को भी दोष देते हैं। ही आल्सो गिव फ्रेंच अ हॉलीडे व्हेनेवर ही वांटेड to go ही आल्सो गिव फ्रेंच अ हॉलीडे, वह फ्रेंच को छुट्टियां भी दिया करते थे यानी मछली पकड़ने के लिए। जब कभी भी उन्हें मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता था तो वह उसे छुट्टी दे दिया करते थे। एम हेमिल आल्सो ब्लेम्स हिज पेरेंट्स वर नॉट anxious टू एजुकेट हिम। एम हेमिल आल्सो ब्लेम, एम हेमिल ने दोषित किया हिज पेरेंट्स यानी उनके बच्चों के या उसके माता पिता को, वो वर नॉट anxious टू एजुकेट हिम क्योंकि वो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए भी ज़्यादा चिंतित नहीं थे। दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन अ फार्म, वो चाहते थे कि बच्चा एक फार्म पे काम करे और मिल या फिर वो किसी कारखाने पे काम करे टू अर्न लिटिल मनी, केवल थोड़ा पैसा कमाने के लिए। एंड फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, और फ्रेंच भी स्कूल नहीं जाया करता था। एट लास्ट यानी अंत में, इट वॉज साइलेंट ऑल अराउंड इन द क्लास, अंत में कक्षा में सभी चारों ओर शांति थी।
द टीचर एम हेमिल इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, यानी जो अध्यापक थे एम हेमिल वो हर चीज़ को व्यक्त कर रहे थे, समझा रहे थे, विद वेरी पेशेंसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक। ही वॉज गेजिंग एवरीथिंग, वह हर एक चीज़ को निहार रहे थे, एंड वांटेड टू फिक्स देम इन हिज माइंड, वो हर एक चीज़ को अपने मन में, अपने दिमाग में इकट्ठा करना चाहते थे। एट लास्ट, यानी अंत में, एम हेमिल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमिल मुड़े ब्लैक बोर्ड की ओर, टुक अ पीस ऑफ चौक, उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया, एंड रोड वीवा ला फ्रांस, और उन्होंने लिखा वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है देन, तो उन्होंने लिखा देन ही स्टॉप्ड, इसके बाद वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सिर के लिए दीवार की ओर झुका लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बगैर एक शब्द के, ही इंडिकेटेड विथ हिज हैंड, ही इंडिकेटेड, उन्होंने इशारा किया, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से, स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हो। दिस टाइप, या इस प्रकार से एम हेमिल एंडेड द क्लास, एम हेमिल ने कक्षा का अंत किया। और आई होप आपका भी जो लॉन्ग क्वेश्चन का अंत यहाँ होता है, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।